प्यारे मित्रों नमस्कार। मैं रोहित आर्ट्स क्लासेस से रोहित सर आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल रोहित आर्ट्स क्लासेस में। आज हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं अति सुधो सने को मार्ग है और मोह अशुभा नहीं लेबर शो का क्वेश्चन आंसर सब्जेक्टिव। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव देख लिया था और इस चैप्टर को बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़े थे। अगर आप जो है इसके पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो आप ज़रूर जाके देखिए, बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है कि कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो क्यों कहता है, इस मार्ग की क्या विशेषता जो है आपका क्या है। कवि ने प्रेम के मार्ग को बहुत ही सीधा कहा, तो आखिर अति शुद्ध मतलब बहुत सीधा, तो अति शुद्ध हो जो कहा कवि ने प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो क्यों कहा, और अगर कहा तो इस मार्ग की क्या विशेषता है, विशेषता जो है क्या है। तो कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो इसलिए कहता है क्योंकि प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही सीधा और सरल है। प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है और इसमें थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। प्रेम का मार्ग जो है एकदम सीधा और सरल मार्ग है, इसमें थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। इसमें चलने वाले लोगों के लिए जो है एक सच्चा हृदय होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, अंदर से जो है कोई निष्कपट बुद्धि नहीं होनी चाहिए। एक दूसरे के प्रति जब समर्पण होगा तभी जो है प्रेम के मार्ग पर लोग चल पाएंगे। और प्रेम के मार्ग पर चलना बहुत आसान है। अगर जो है आप प्रेम के मार्ग पर चलते हैं तो आप जो है हर चीज़ प्राप्त कर सकते हैं और आप जो है अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। तो कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो इसलिए कहता है क्योंकि प्रेम का जो मार्ग है बहुत ही सीधा और सरल है और इसमें थोड़ा सा भी, प्रेम के मार्ग की विशेषता है कि इसमें थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। अगर चतुराई आप दिखाते हैं किसी को आप ठगना चाह रहे हैं या उनके साथ जो आप गलत कर रहे हैं, झूठी जो है दिखा रहे हैं कि हम प्रेम कर रहे हैं, तो उस स्थिति में जो है आपका प्रेम नहीं चलेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि चतुराई और टेढ़ापन, टेढ़ियाना नहीं होगा, एक दूसरे के प्रति जो है तालमेल होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति समझ होनी चाहिए, एक दूसरे के प्रति समर्पण होना चाहिए, तभी जो है आप प्रेम पर की मार्ग पर जो है क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो यह विशेषता हो गया प्रेम का कि इसमें थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं होता है। इसमें एकदम जो है सच्चे मन से जो है एक दूसरे को निभाना होता है, तभी जो है प्रेम चल पाता है। तो लिखेंगे कि कवि ने प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो क्यों कहा, तो कवि प्रेम मार्ग को अति शुद्ध हो इसलिए कहता है क्योंकि प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है। इसमें थोड़ा सा भी, इसकी विशेषता क्या है, तो इसमें थोड़ा सा भी चतुराई और टेढ़ापन नहीं चलता है। इस प्रकार से लिखेंगे। और एक लाइन और जोड़ना चाहेंगे तो आप जोड़ सकते हैं कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाले लोगों को कोई खर्च नहीं होता है, लेकिन प्राप्ति अधिक से अधिक कर सकते हैं। लेकिन आप इतना ही लिखिएगा, सटीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि मन लेहु पदेहु छटाक नहीं से कवि का क्या अभिप्राय है। पंक्ति में आया था, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसर आक नहीं, तुम कौन धोपाटी पढ़े हो कहो। तो पंक्ति में आया था कि मन लेहु पदेहु छटाक नहीं, तो कह रहे हैं कि कवि का क्या अभिप्राय है। मन लेहु पदेहु जो इस पंक्ति में आया तो इसका क्या भाव है, क्या जो है इसका अभिप्राय है, ये आया है तो किस लिए आया, क्या कहना चाहते हैं इस पंक्ति के माध्यम से कवि। तो देखिए, मन लेहु पदेहु छटाक नहीं से कवि का अभिप्राय है कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाले लोगों को, प्रेम के मार्ग पर चलने वाले लोगों को कोई खर्च जो है नहीं, लेकिन प्राप्ति जो है अधिक से अधिक कर सकते हैं। कि प्रेम के मार्ग पर चलने वाले जो लोग होते, देखिए मन लेहु, मन जो होता है एक माप तौल का एक पैमाना, मन जो होता है आपका माप तौल का पैमाना, माप तौल का क्या, तो आपका पैमाना, माप तौल का एक पैमाना होता है। छटाक मतलब
मापतौल का सबसे छोटा पैमाना। तो कह रहा है मन लेहु, मतलब अधिक से अधिक आप प्राप्त कर सकते हैं। छटा देहो छटाक नहीं, लेकिन आपको देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किसी प्रकार का कोई खर्च, पैसा, धन दौलत, किसी प्रकार का कोई खर्च नहीं करना होगा। प्रेम जो है आपका जितना चाहिए किसी से आप प्राप्त कर सकते हैं। बस प्रेम की प्राप्ति के लिए आपको जो है लोगों से प्रेम करना होगा। बस अगर आप किसी से अच्छे से आप जो है बोलते हैं तो वह निश्चित है कि वो आपसे अच्छे से बोलेंगे। तो प्रेम के मार्ग पर जो है जो लोग चलते हैं उनको कोई खर्च नहीं है प्रेम करने के लिए। किसी को जो है आप चाहते हैं कि हम किसी से प्रेम करें और उसको हम पैसा दे के उससे हम प्रेम कर लें, तो ऐसा नहीं है। धन देकर किसी भी प्रकार की चीज़ वस्तु को देकर तो प्रेम नहीं हो सकता है। तो प्रेम का मार्ग जो है बताए थे कि प्रेम के मार्ग पर जो चलते हैं, तो कहता है कि मन लेहु पदेहु छटाक नहीं से। कवि का अभिप्राय है कि प्रेम के मार्ग पर जो चलने वाले लोग होते हैं, तो चलने वाले लोगों को क्या होता है कि कोई खर्च जो है नहीं होती, लेकिन प्राप्ति जितना चाहे उतना जो है कर सकता है। जितना चाहे प्रेम जो है लोगों से प्राप्त कर सकता है। बस उसके लिए क्या करना होगा, आपको लोगों से प्रेम करना होगा, अच्छा भाव रखना होगा, समर्पण के भाव रखना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अगला क्वेश्चन में आइए। द्वितीय छंद। द्वितीय छंद जो था हम लोग का, मोह अशुभा नहीं लय वर्षों। ठीक है, मोह अशुभा नहीं लय वर्षों जो हम लोग का था पंक्ति। तो द्वितीय छंद किसे संबोधित है? ठीक है, तो द्वितीय छंद जो है बादल को संबोधित है। द्वितीय छंद में बादल से कहा जा रहा था, बादल को। द्वितीय छंद जो है बादल को संबोधित है, क्योंकि बादल जो है दूसरों के लिए शरीर को धारण करता है। पंक्ति में बताए थे हम कविता में, आप अगर उस वीडियो को नहीं देखे तो एक बार जरूर देखिए। ये सब क्वेश्चन आपको रटना नहीं पड़ेगा, आसानी से आप जो है खुद से लिख पाइएगा। तो बादल को संबोधित है, तो क्योंकि बादल जो है दूसरों के लिए क्या करता है, शरीर को धारण करता है, और वह समुद्र के जल को अमृत के समान जो है बनाकर जगह जगह बरसता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। बादल जो है आसमान में पूरा छा जाता है, तो शरीर जो हुआ वो जो छाया उसका शरीर हो गया, छा गया पूरा। बादल जो है बनता है तो एक तरह से उसका शरीर हुआ, और शरीर धारण करने के बाद वह क्या करता है कि समुद्र के जल को, समुद्र जब भाप बनता है तभी तो बादल बनता है, तो समुद्र का जल अशुद्ध होता है, लेकिन जैसे ही वाष्प के रूप में, बादल के रूप में वो बनता है तो वह शुद्ध हो जाता है। तो समुद्र के जल को अमृत जैसा बना देता है, एकदम शुद्ध कर देता है। उसके बाद वह जगह जगह पर वर्षा करवाता है। लोगों को जो है जब वर्षा होता है तो लोगों के जीवन में खुशियाँ आती है। लोगों का खेत जो है, आपका बाग बगीचा सब जो है हरा भरा हो जाता है। हर जगह जो है सिंचाई होता है, मानव का जीवन जो है उससे मिलता है। लेकिन बदले में बादल जो है कुछ नहीं लेता है। और जब किसी के बदले हम कुछ करते हैं और उससे किसी भी प्रकार का कोई चीज़ हम लोग उससे बदले में कुछ नहीं लेते हैं, तो आपका एक तरह से क्या होता है, उसे हम भला कहते हैं। तो बादल भी वैसे ही वर्षा करवाता है, समुद्र के जल को अमृत जैसा बना देता है, लेकिन बदले में वो कुछ नहीं लेता। तो देखिए द्वितीय छंद जो है बादल को संबोधित है, क्योंकि बादल दूसरों के कार्य के लिए, 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 दूसरों के कार्य के लिए जो है बादल क्या करता है, तो शरीर को धारण करता है और समुद्र के जल को वो अमृत के समान शुद्ध बनाकर जो है जगह जगह जो है बरसता है, वर्षा करवाता है, और वह बदले में कुछ नहीं लेता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है, अगला क्वेश्चन देखिएगा बाबू। परहित के लिए देह कौन धारण करता है? परहित के लिए जो है देह कौन धारण करता है? तो परहित के लिए, परहित मतलब दूसरे के भला के लिए, देह जो है कौन धारण करता है, स्पष्ट कीजिए। अभी इसके पहले जो पढ़े सेम चीज इसमें भी है। तो परहित के लिए जो देह धारण करता है कौन, तो बादल। तो परहित के लिए देह बादल धारण करता है, क्योंकि बादल जो है समुद्र के जल को अमृत के समान बनाकर जगह जगह बरसता है और बदले में कुछ नहीं लेता है। अर्थात बादल जो है जीवनदायक है, बादल जो है जीवनदायक है। और क्या है, तो आपका
जो है लोगों के जीवन में एक तरह से खुशियां लाने वाला है, परोपकारी है। ये बेचारा शरीर धारण करता है, समुद्र के जो जल को अमृत बनाता है, वर्षा करवाता है, पूरा पृथ्वी को हरा भरा कर देता है, लेकिन हम लोगों से एक भी जो है चीज वह नहीं मांगता है, ना हम लोग को देना पड़ता है। तो एक तरह से बादल जो है क्या हो गया कि दूसरों के कार्य के लिए, अगर वो वर्षा करवाता है तो खेतों की सिंचाई होता है, तो क्या खेतों की सिंचाई वो अपने लिए करता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये किसके लिए? मानव के लिए। तो बादल एक तरह से क्या हो गया कि परहित के लिए देह धारण किया, परोपकारी भी कहा जाता है बादल को। ठीक है, अगला तो इस प्रकार से हम लोग लिख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं? कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? कभी अपने आंसुओं को जो है कहाँ पहुंचाना चाहते हैं और क्यों पहुंचाना चाहते हैं? उनके अंदर जो दुख था, ये सुजान नामक जो नर्तकी से प्रेम करते थे, बहुत गहरा प्रेम था, सच्चा प्रेम था, लेकिन जो है बिछड़ने के कारण जो इनको काफ़ी दुख हुआ। और जब दुख हुआ तो दुख जो है अपने लोग से ही तो कह सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का दुख होगा तो जो आपके अपने व्यक्ति होंगे, जो आपको समझने वाले होंगे, उन्हीं के पास अपने दुख को क्या करते हैं? बताते हैं। दोस्त के साथ, मम्मी के साथ, मम्मी के पास या पिताजी के साथ पास जो है, या भैया दीदी, कोई जो आपके जो है अपना हो, जो आपके दुख को समझ सके। तो उसी प्रकार से ये जो है कह रहा है कि कभी कहाँ अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं और क्यों? ये जो दुख हुआ, इनको जो आंसू आया, तो कहाँ पहुंचाना चाहते हैं? आंसू जो होता है दुख का प्रतीक, तो कभी अपने आंसुओं को सुजान के पास पहुंचाना चाहते हैं। कभी जो है अपने आंसुओं को सुजान के पास पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि सुजान जो थे इनकी प्रेमिका थी, तो सुजान के पास ये पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि किसी के दर्द या पीड़ा को, किसी के दर्द या पीड़ा को कोई अपना लोग ही समझ सकता है। किसी के दर्द दुख को जो है अपना जो होगा वही आपके दुख को, आपके पीड़ा को समझ सकता है। इसीलिए यह जो है किसी और के पास नहीं, बल्कि किसके पास? सुजान के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो ताकि जो है इनके दुख को सुजान जो है समझ सके। ठीक है, तो अगर आपको जैसे दुख होगा तो अपने लोग, आप भी अपनी जो है अपने होंगे, उनको फ़ोन धरा के आप बताइएगा ऐसा ऐसा बात। तो उसी प्रकार से ये जो है अपने आंसू को, अपने दुख को सुजान के आंगन के पास पहुंचाना चाहते हैं, उनके पास, ताकि उनके दुख पीड़ा को क्या कर सके? वो समझ सकें। और दुख पीड़ा कौन समझता है? जो अपना होता है वही समझता है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम लोग का कहता है व्याख्या है। व्याख्या में कहता है, देखिए व्याख्या में हर बार हम आपको समझाते हैं कि ध्यान रखना है कि कॉपी को जितना सुंदर आप सजा सकते हैं। कहता है, यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं, पंक्ति आया था, तुम कान धो पाटी पढ़े हो कहो, मन ले हो पदे हो छटाक नहीं, यहाँ एक ते दूसरो आँख नहीं। ठीक है, इस तरह से पंक्ति आया था। तो सबसे पहले हम लोग को प्रसंग लिखना है, और प्रसंग लिखने के बाद चौथाई जो है आपका इस प्रकार से, आपका ये चौथाई मान लिया जाए है। अगर आपका चौथाई इस प्रकार से है तो आपको चौथाई के अंदर जो है एकदम बढ़िया सा साफ से एकदम प्रसंग लिखना है, इस तरह से देना है, और उसके बाद जो है आपको लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 की। उसके बाद जो है जहाँ से ये पंक्ति आया है, तो हम लोग जानते हैं कि ये आया आपका कहाँ? कि अति शुद्धो स्नेह कुमारक है। तो अति शुद्धो स्नेह कुमारक है, कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है। लिया गया है, यहाँ पर गया छूट गया, लिख दीजिएगा, लिया गया है, और जिसके कवि जो है घनानंद है। ध्यान रखना है कि चैप्टर का नाम और जो है आपका लेखक का नाम इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है, और इससे क्या होगा कि जो चेक करने वाले एग्जामिनर होंगे उनको आसानी से चैप्टर का नाम और लेखक का नाम अगर दिखे तो वो समझ सके कि ये बच्चा अच्छा है, क्योंकि उतना सारा लाइन है पूरा हिंदी किताब में, और एक छोटा सा लाइन के बारे में ये जान रहा है कि किस जो है पाठ से आया, उसके लेखक कौन है। तो इससे उनके दिमाग में ये हो जाता है कि बच्चा जो है बहुत अच्छे से पढ़ा है, और जब ये दिमाग में बैठ गया तो आपका नंबर भी बहुत अच्छे से देंगे। अब इस तरह से लिखिए, उसके बाद हम लोग लिखेंगे व्याख्या। जो पंक्ति दिया है उसी के बारे में यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले लिखेंगे कि दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि, दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि कहते हैं कि यहाँ क्या कह रहा है
यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। तो यहाँ जो है एक ते दूसरो, एक का मतलब यहाँ से कहा जा रहा है प्रेम के बारे में। तो प्रेम के समान जो है सीधा और सरल, एक प्रेम का ही मार्ग है जो बहुत सीधा और सरल है, कोई दूसरा मार्ग जो है नहीं है। प्रेम के समान जो है सीधा और सरल कोई दूसरा मार्ग नहीं है। प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल होता है, और इसके समान कोई दूसरा और इससे कोई सरल मार्ग हो ही नहीं सकता है। इस तरह से हम लोग क्या कर देंगे, लिख देंगे। और ध्यान रखना कि प्रसंग लिखने के बाद ये आपका जो है ऐसे बराबर होना चाहिए। दूसरी बात, प्रसंग जब कंप्लीट हो तो एक लाइन छोड़ के जो है आप व्याख्या लिखिएगा, उसके बाद इस तरह से लिखिएगा। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो व्याख्या में आपका 5 में 5 मार्क्स जो है मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या आता है। कछु मेरी ओ पीर हिये परसों, कबहू बबिसासी सुजान के आंगन, मोह अशुआ नहीं ले बरसों। बादल से कहे थे ये। तो कछु मेरी ओ पीर हिये परसों, तो सबसे पहले अभी बताया कि प्रसंग लिखेंगे। तो प्रस्तुत पंक्ति हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के, ये देखिए पंक्ति जो आया, दूसरा जो कविता हम लोग का था मोह अशुभा नहीं ले बरसों, तो मोह अशुभा नहीं ले बरसों कविता शीर्षक पाठ से लिया गया है जिसके कवि कौन है, तो आपका घनानंद है। अब चैप्टर का नाम इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है, उसके बाद जो है लेखक का नाम भी इन्वर्टेड कॉमा से बंद कर देना है। उसके बाद हम लोग एक लाइन छोड़ेंगे, उसके बाद लिखेंगे व्याख्या। तो व्याख्या में सबसे पहला कॉमन लाइन तो हर जगह रहता है कि दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि, दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि जो है किससे कह रहे हैं, कछु मेरी ओ पीर हिये परसों, बादल से कह रहे थे। तो लिखेंगे कि बादल को जो है संबोधित करते हुए कहते हैं कि, दिए गए पंक्ति के माध्यम से कवि बादल को संबोधित, मतलब बादल से कह रहे हैं कि बादल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि, क्या कहते हैं भाई, तो पंक्ति कछु मेरी ओ पीर हिये परसों, तो तुम जो है बल बादल तुम दूसरों के भलाई के लिए कार्य करते हो, बल बादल तुम दूसरों के भलाई के लिए कार्य करते हो, इसलिए कुछ मेरे भी हृदय की पीड़ा को समझो, इसलिए कुछ मेरे जो हृदय की जो पीड़ा है उसको समझो और उसे सुजान के पास पहुंचा दो। मेरे अंदर जो है मेरे हृदय की जो पीड़ा है, हमारे जो बिछड़ने का जो दुख है, वो क्या करो, कुछ मेरे भी हृदय, कछो मेरियो, कुछ मेरे, पीर मतलब पीड़ा, हिये मतलब हृदय, परसों मतलब स्पर्श करो मतलब समझो। तो कुछ मेरे अंदर की जो हृदय की जो पीड़ा है वह क्या करो बादल, समझो और उसे जो है हमारे किसके पास, तो सुजान के आंगन में, सुजान के पास जो है पहुंचा दो। तुम जब सबका भला करते हो तो थोड़ा सा मेरा भी भला करो, मेरा भी एक काम कर दो कि मैं जो हूँ सुजान से बिछड़कर बहुत दुखी हूँ, और इस दुख को जो है, इस संदेश को जो है हमारे प्रेमिका सुजान के पास तक पहुँचा दो। ऐसा कह रहे हैं कौन, तो आपका घनानंद। किससे कह रहे हैं, तो बादल से। और कहाँ जाने कहने के लिए, किसके पास पहुँचाने के लिए कह रहे हैं, तो क्या इसके पास, तो आपका सुजान के पास। तो इस प्रकार से हम लोग जो है इसको क्या कर देंगे, व्याख्या लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो है इस चैप्टर का सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप जो है अपने दोस्तों साथियों को शेयर करिए। अगर आपका जो है इसका नोट्स चाहिए या तो प्रॉपर ऑल सब्जेक्ट का अगर आपको जो है तैयारी सही से करना है तो दिए गए नंबरों पर जो है आप जो है संपर्क करिए, आपको सारे मटेरियल जो है प्रोवाइड किया जाएगा। और प्ले स्टोर से जो है रोहित आर्ट्स एंड साइंस एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, वहाँ हर सुविधा जो है उपलब्ध है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। लव यू ऑल, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।